नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नई शराब नीति में बड़ा बदलाव पीओएस मशीन से होगी। बिक्री मध्य प्रदेश की सभी दुकानों पर पीओएस मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान कितनी शराब बेच रही है। बार कोड को स्कैन करने के बाद ही शराब की बिक्री कर सकेंगे। साथ ही बिल भी देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले 3 बार में 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब हर मोहल्ले का इंचार्ज एक सिपाही। इंदौर शहर के 7 थाना इलाकों में अब हर मोहल्ले के लिए एक सिपाही को इंचार्ज बनाया जाएगा, ताकि यहां पुलिस आसानी से लोगों तक पहुंच सके, बारीकी से अपराधियों की छानबीन हो सके, बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की पुख्ता सुरक्षा हो सके। यह प्लान अफसरों ने बनाया है। इस पैटर्न पर काम करने वाले पुलिस कर्मियों का मूल्यांकन भी होगा कि वे कितना काम कर पा रहे हैं या नहीं। एमपी में 150 किलोमीटर में बनेगा एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब जगह जगह विमान उड़ते नजर आएंगे। यहां अनेक एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये पीपीपी मोड पर तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई एयर स्ट्रिप डेवलप की जाएंगी और अनेक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश भर में जिला और ब्लैक स्तर पर भी हवाई यातायात उपलब्ध होगा। राज्य सरकार की नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत ये काम किए जाएंगे। नई एविएशन पॉलिसी प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते बनाई जा रही है। एमपी में हर एक 150 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। प्रदेश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यहां छोटे एयरपोर्ट बनाकर अंतरराज्यीय व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही हर 100 किलोमीटर पर हवाई पट्टियां और हर 50 किलोमीटर पर हेलीपैड बनाए जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आउटसोर्स कर्मचारियों की संलिप्तता यात्रियों के उत्पीड़न, सामान की चोरी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में सामने आई है। 4 जिलों को जोड़कर इंदौर बनेगा। महानगर इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (आईएमआर) पर लगातार मंथन चल रहा है। कनेक्टिविटी, उद्योग और पर्यावरण का संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नए प्लान में विस्तार किया गया है। नई औद्योगिक ऊंचाइयों को छूने के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लिया गया है। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर वर्ष 2051 के हिसाब से आईएमआर की प्लानिंग इंदौर विकास प्राधिकरण के अधीन मेहता एंड कंसल्टेंट कंपनी कर रही थी। डाटा जुटाया जा रहा था, लेकिन अब प्लान में बदलाव हो रहा है। इसमें सोनकच्छ, मक्सी, बदनावर जैसे क्षेत्र भी जोड़े जा रहे हैं। एमपी में शुरू हुई गिद्धों की गिनती। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गिनती का काम सोमवार से शुरू हो गई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वन विभाग के करीब 900 कर्मचारी और वॉलंटियर्स यह काम करेंगे। यह काम केवल दिन में किया जाएगा। गिद्धों की कम होती संख्या के चलते इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। इसके परिणामों का आकलन गिद्धों की गिनती कर किया जाएगा। गिनती 2 चरणों में होगी। पहाड़ी हिस्सों में खास फोकस रहेगा। बैठे गिद्धों को गिना जाएगा। यह गिनती सुबह 7 से 8 बजे तक होगी। इसमें 1 घंटा और बढ़ाने की संभावना रखी है। गौरतलब है कि गिनती के लिए वन विभाग ने पिछले माह सभी सर्कल और डिवीजन स्तर पर 11 मास्टर ट्रेनर ने 16 वन वृत्त में प्रशिक्षण दिया था। इसमें पर्यावरणविद भी शामिल हुए। एमपी में 50,000 शिक्षकों को होगा फायदा। एमपी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब अधिकारी भी बनते सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद जिला परियोजना समन्वयक के लिए होने वाली परीक्षा में ये शामिल हो सकेंगे। अब परीक्षा के लिए इन्हें अपात्र घोषित किया था। इस निर्देश के बाद डीपीसी के लिए चयन में 50,000 लोग और दायरे में होंगे। जिले बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन के लिए जिला परियोजना समन्वयक की जवाबदारी होती है। इसके लिए व्याख्याताओं को पात्र माना गया है। अब उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। शिक्षक संगठन के अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक विभाग के नियमों के मुताबिक व्याख्याताओं के समकक्ष हैं। बावजूद इसके विभाग ने भर्ती के लिए इन्हें अपात्र कर रखा था। एमपी में 17 फरवरी से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे पटवारी। एमपी के नर्मदापुरम में 2 साथियों के निलंबन की कार्रवाई को लेकर नगर के पटवारियों में नाराजगी है। उन्होंने कार्रवाई समाप्ति का मांग पत्र शुक्रवार को कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा है, जिसके अनुसार कार्रवाई समाप्त नहीं होने पर 17 फरवरी से तहसील के पटवारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। पटवारियों के अनुसार निलंबन बिना किसी सूचना दिए एवं बिना स्पष्टीकरण मांगे किया है। पटवारी का दायित्व ई बस्ता अंतर्गत चालू वर्ष का खसरा संधारित करना होता। कार्रवाई न्याय संगत नहीं है, अतः इसे समाप्त किया जाए। एमपी में 18 फरवरी से बारिश का आसार। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज
पूरी तरह से करवट ले चुका है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े के शुरू होते ही मौसम में बदलाव देखने को मिलने लगा है। दिन के साथ अब रात में भी तापमान बढ़ने लगा है। मौसम में बदलाव आते ही गर्म कपड़े भी लोगों के शरीर से कम होने लगे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने से मौसम बदल रहा है। वहीं 18 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। ये 34 डिग्री पार भी जा सकता है। वहीं सुबह शाम की हल्की सर्दी का असर अभी बना रहेगा। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया गया। बात तापमान की करें तो धार, गुना, खरगोन, रतलाम, रीवा, शिवपुरी, नरसिंहपुर और उज्जैन जिले के रात का तापमान में करीब 3 डिग्री उछाल आया है। वहीं भोपाल, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई शहरों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि हुई है। रतलाम, मंडला, खजुराहो, गुना, धार, खरगोन, उज्जैन और दमोह में पारा 30 से 35 डिग्री तापमान रहा। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर में विशेष तैयारी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि का पर्व 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भगवान महाकाल और कोटेश्वर महादेव का विशेष अभिषेक और पूजन किया जाएगा। शिव नवरात्रि के पहले दिन सुबह 8 से 9 बजे तक कोटितीर्थ कुंड पर स्थित श्री कोटेश्वर महादेव का शिव पंचमी पूजन अभिषेक होगा। इसके बाद भगवान महाकालेश्वर का पूजन अभिषेक शुरू होगा। पूरे नवरात्रि काल में 11 ब्राह्मणों द्वारा एकादशनी रुद्राभिषेक पाठ किया जाएगा। एमपी इस साल भी आईपीएल की मेजबानी नहीं करेगा। मध्य प्रदेश को 2018 के बाद लगातार 7वें साल आईपीएल का एक भी मैच नहीं मिला है। आईपीएल की मेजबानी न मिलने से यहां के फैंस मायूस नजर आ रहे हैं। पिछले साल 14 जनवरी को यहां के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 मैच के बाद यह माना जा रहा था कि 2025 के शेड्यूल में इंदौर को एक मैच जरूर मिल सकता है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में अब तक 9 अंतरराष्ट्रीय मैच और इतने ही आईपीएल मैच हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के कार्यक्रम की घोषणा 16 फरवरी को की है। आईपीएल 22 मार्च से शुरू होगा और फाइनल 25 मई 2025 को खेला जाएगा। अफसर ने किसान को कार की डिग्गी में ठूंसा। सिवनी में जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने एक किसान की कॉलर पकड़ी। वहीं दूसरे किसान को कार की डिग्गी में जबरन ठूंसने की कोशिश भी की। अफसर ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम अपनी सीमा में रहना, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। मामला जिले के केवलारी क्षेत्र में शनिवार का है। तिलवारा दाई तट नहर के एसडीओ श्रीराम बघेल नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्थानीय किसानों ने उनके सामने सिंचाई की समस्या रखी तो वे भड़क गए और मारपीट और गाली गलौज करने लगे। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तेलंगाना की तर्ज पर बनेंगी प्रदेश की सड़कें। प्रदेश की सड़कें अब तेलंगाना की तर्ज पर बनाई जाएंगी। प्रत्येक सड़क का डाटा ऑनलाइन रहेगा। इसे सिंगल क्लिक कर देखा जा सकता है। इसमें सभी सड़क की पूरी जानकारी होगी, यानी सड़क निर्माण कब शुरू किया था और खत्म किया गया था, सड़क कितने समय में पूरी बनाई गई, उसकी लाइफ कितनी रहेगी, खबर की लंबाई, चौड़ाई, मजबूती सहित सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सड़क पर बार बार खुदाई, पेंच वर्क आदि की समस्याएं नहीं रहेंगी। यह बात लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रविवार को रेसिडेंसी पर आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में विभाग की छवि बदलना शुरू हो जाएगी। मप्र कर्मचारियों की महारैली, सरकार को दी चेतावनी। अधिकारियों और कर्मचारियों की 51 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सोमवार को महारैली का आयोजन किया है। आम्बेडकर पार्क में धरना और सभा हुई, जिसे मोर्चा के पदाधिकारी एमपी द्विवेदी, महेंद्र शर्मा, एसबी सिंह, उमाशंकर तिवारी और सहयोगी संगठनों के नेता, मध्य प्रदेश निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ के प्रांत अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव सहित अन्य ने संबोधित किया। इंदौर में धर्मांतरण का आरोप, हिंदूवादी संगठन का हंगामा। इंदौर के संयोगितागंज इलाके में रविवार को एक कॉलोनी के गार्डन के पास धर्मांतरण की सूचना पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने कार्यक्रम बंद करवाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देर शाम हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के आधार पर कार्यक्रम में शामिल 2 ईसाई महिलाओं सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज किया। काशी, मथुरा और अयोध्या से कम नहीं, भोजशाला मुद्दा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला वर्सेस कमाल मौला मस्जिद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता आशीष गोयल की दायर याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता के अनुसार भोजशाला धर्मस्थल उपासना अधिनियम से संबंधित नहीं है,
इसलिए इसकी मूल याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार भोजशाला का मुद्दा काशी, मथुरा और अयोध्या के समान है। याचिका में कहा गया है कि भोजशाला धर्मस्थल उपासना अधिनियम से संबंधित नहीं है, इसलिए इसकी मूल याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर, दिन में चुभने लगी धूप। राजधानी भोपाल में इन दिनों से सर्दी से राहत मिल गई है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। दिन में धूप के तेवर तीखे हो गए हैं, वहीं रात में हल्की ठंडक का दौर चल रहा है। फिलहाल तापमान इसी तरह रहने की संभावना है। अभी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। वहीं महाशिवरात्रि के बाद धूप के तेवर और तीखे होने की संभावना जताई जा रही है। शहर में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है। तीखी धूप के साथ ही अब पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। दिन में जहां गर्मी का एहसास होने लगा है, वहीं रात में हल्की ठंडक बरकरार है। सुबह शाम गुलाबी सर्दी और दिन में तीखी धूप पड़ने लगी है। ऐसे में तापमानों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। कुंभ जाने वाली 6 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। महाकुंभ में जाने वाली महाभीड़ के दबाव में रेलवे का दम फूल गया है। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बम्पर भीड़ भाड़ के चलते यहां भी दिल्ली जैसे हादसे की आशंका मंडरा रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर है। यहां मेट्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन और अन्य निर्माण कार्य के चलते पूरा रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी बीच भोपाल रेल मंडल ने दिल्ली घटना के बाद स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी है। एमपी के 15 गांवों का बदलेगा नक्शा। मध्य प्रदेश के 15 गांवों का नक्शा बदल रहा है। देवास और सीहोर जिले के खिवनी अभयारण्य को भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने के कारण यह बदलाव हो रहा है। इस संबंध में अधिसूचना पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। अभयारण्य में अब जहां देवास के 15 गांवों को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है, वहीं सीहोर जिले की 1395 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी जोड़ी जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए 100 एकड़ में बनेगी पार्किंग। एमपी के इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने हर कोई बेकरार रहता है। उनकी शिव महापुराण में लाखों लोग आते हैं। शिव जी की कथा सुनने का ऐसा ही अवसर पास आ गया है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा कथा भी सुनाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने अहम बैठक बुलाई। यहां शिव महापुराण कथा के लिए ऑटो टैक्सी का किराया तय किया गया। बैठक में बताया गया कि कथा में आने वालों लोगों के वाहनों के लिए 100 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 25 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। थाने में रखे जाएंगे पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण कड़ी सुरक्षा के बीच समन्वय संस्था से 21 फरवरी को शुरू होगा। परीक्षा सामग्री का वितरण शासकीय कन्या उमा विद्यालय शिंदे की छावनी से किया जाएगा। इसमें 21 फरवरी को ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए परीक्षा सेंटर और 22 फरवरी को शहरी क्षेत्र में बनाए गए परीक्षा सेंटरों के केंद्राध्यक्षों को सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा सामग्री को संबंधित परीक्षा सेंटर के पास बने पुलिस थाने में रखा जाएगा और परीक्षा वाले दिन ही इसे बाहर निकाला जाएगा। एमपी में बिछेगी नई रेल लाइन। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख रेलवे जंक्शन बीना और इटारसी के बीच जल्द ही चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो सकता है। चौथी रेल लाइन के लिए सर्वे कर अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। बीना इटारसी के बीच चौथी रेल लाइन बिछने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों को काफी फायदा होगा, क्योंकि अभी जितना वक्त सफर पूरा करने में लगता है, चौथी रेल लाइन बनने के बाद वो करीब आधा हो जाएगा। जीआईएस के बाद होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस की तैयारियों में सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरा प्रशासन और मंत्री विधायक बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इस समिट के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। अब जीआईएस के बाद ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। कड़ाके की ठंड से राहत, बदली स्कूलों की टाइमिंग। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। रात में 17 डिग्री तो दिन में पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होने लगा है। भोपाल में कई प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग अब सुबह 7:30 पर कर दी गई है। पहले यह 9 बजे थी। अब इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश भर के स्कूलों में भी टाइमिंग बदलेगी। रीवा प्रयागराज मार्ग पर 8 घंटे लगा रहा जाम। रीवा में प्रयागराज मार्ग पर रविवार को भी करीब 8 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। हजारों श्रद्धालु वाहनों के अंदर ही फंसे रहे। 15 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। देर रात यहां जाम खुल सका। इधर
महाकुंभ से जबलपुर लौट रही एक बोलेरो मेहर में हाईवे किनारे खाई में गिर गई। हादसे में दंपति की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अशोकनगर में जल जीवन मिशन के तहत 52,879 कनेक्शन लगे। अशोकनगर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रविवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जिले के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि सभी कार्य समय से पूरे करें। मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र ग्वालियर श्री SL मौर्य ने सभी कार्यों को 28 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नल जल योजनाओं का कार्य शासन के निर्देशानुसार पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराया जाए। मॉडल रोड के लिए 301 दुकानें टूटेंगी। सिवनी में मॉडल रोड बनाने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के संयुक्त निर्णय के बाद शहर के अंदर मार्ग चौड़ीकरण के लिए 301 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को 7 दिन में दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।